नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके लिए सामाजिक शांति और सुव्यवस्था से संबंधित विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें मेरी अवधारणा ये है कि समाज में सब प्रकार के शस्त्रों की हीनता ही रहितता ही समाज में शांति स्थापन का प्रमुख हथियार है, प्रमुख आधार है। अगर हम ये चाहते हैं कि समाज में शांति बनी रहे, समाज में विवाद नहीं हो, तो समाज को उन सब शस्त्रों से रहित करने की व्यवस्था करनी होगी जो समाज में शांति को भंग करने का कार्य करते हैं और साथ ही किसी की जिंदगी छीन लेने का कार्य करते हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश की सरकारों ने अपने इस कर्तव्य को बखूबी निभाने का कार्य नहीं किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और न्याय, ये 4 प्रधान दायित्व हैं जो सरकारों को करना चाहिए। शेष सारे कार्य भले ही दूसरे लोग करें, लेकिन इन चारों की व्यवस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और न्याय, इसकी व्यवस्था शासन का दायित्व होना चाहिए। लेकिन शासन ने जहां हमारे देश की बाहरी सीमाओं की रक्षा के लिए सेना का प्रबंध किया है, तो भीतर, देश के भीतर शांति स्थापन के लिए, शांति बनाए रखने के लिए पुलिस तंत्र को स्थापित किया है और उससे जुड़ा है हमारा न्यायिक प्रशासन। लेकिन अपने आंतरिक सुरक्षा के दायित्व को शासन ने नहीं निभाते हुए उसके लिए एक बड़ी बहानेबाजी की है। वो बड़ी बहानेबाजी लोगों को अस्त्र शस्त्र मुहैया करा करके उसका लाइसेंस दे करके उसने किया है। जबकि समाज के सभी लोगों की सुरक्षा, देश के भीतर आंतरिक सुरक्षा तंत्र को स्थापित करने की व्यवस्था, ये शासन का, सरकार का विषय है। और किसी को बंदूकें लाइसेंस के माध्यम से देकर शासन वस्तुतः ये संदेश देना चाहता है कि भाई मैंने आपको शस्त्र लाइसेंस दे दिया है, अस्त्र लाइसेंस दे दिया है, अब आप अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाते हो तो मेरी क्या जिम्मेदारी। इस तरह से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का कार्य किया है। और इसके कारण से अपराध भी पनपते हैं। जब किसी के पास वैध या अवैध किसी भी रूप का हथियार जो किसी भी रूप में हिंसा को प्रवर्धित करने का कार्य करता हो, वो नहीं रहेगा, लोगों के पास जब उसका अभाव रहेगा
तो लोग अगर किसी कारणवश, किसी विवादवश आपस में लड़ेंगे भी तो कम से कम जान की हानि होगी। लेकिन जब लाइसेंस के माध्यम से हमारी सरकार द्वारा लोगों को बंदूकें प्रदान कर दी जाती हैं तो उनके पास आवेश आने पर, देखिए क्रोध जब किसी को एकदम चरमोत्कर्ष रूप में आ जाता है कि वो अंधा क्रोध बन जाता, तब ये वो नहीं देखता कि मैं उचित कर रहा हूँ कि अनुचित कर रहा हूँ, और वो तुरंत अगले को गोली मार देता है। और जब अगले को गोली मार देता है उसके बाद पुलिस तंत्र अपना तामझाम दिखाता रहता है। लेकिन जिसकी जिंदगी चली गई वो तो फिर लौट करके आने वाली नहीं। लेकिन अगर लोगों के पास ऐसे हथियार नहीं होते तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास घरेलू दायित्व के निपटाने के लिए लाठी डंडे आदि होते, ज़्यादा से ज़्यादा साग सब्जी छीलने के लिए, काटने के लिए चाकू आदि एक सीमित लंबाई का होता। किसानों के घर में कुदाल फावड़े, हंसिया, खुरपा और दूसरे कृषि से जुड़े हुए हथियार रहते, उनका भी वे प्रयोग कर सकते हैं और करते भी हैं यदा कदा। लेकिन अगर लोगों के पास बंदूकें नहीं होती, बम नहीं होते, तलवारें नहीं होती, कटार नहीं होती, तो जिस तरह से लोग समाज में असहिष्णु बन करके और आवेश में, क्रोध में, हिंसा पर उतारू होने लगे हैं, उसकी इतनी भयावह परिणति हमारे समाज में नहीं दिखाई देती, न दिखाई देती। इस बात से आप जरूर संतुष्ट होंगे कि आज बंदूकें, पिस्तौल, रिवॉल्वर जन सामान्य के पास होना स्टेटस सिंबल का विषय हो गया है। कहीं कहीं तो इसका इतना बड़ा चार है कि लोग लाइसेंसी बंदूकें रखना अपनी शान समझते हैं, और भले ही उनके पास खाने पीने की कठिनाई हो। विभिन्न समारोहों में जो बंदूकें लहराई जाती हैं, जो गोलियां प्रसन्नता के लिए, प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए दागी जाती हैं, कभी कभी वो किसी के लिए जानलेवा साबित होती हैं। अक्सर विवाह आदि के अवसर पर ऐसी घटनाएं घटती हैं और घटनाएं घट करके वहीं शांत हो जाती हैं। उसके बाद उसका क्या विपरिणाम है वो लोगों तक नहीं जाता, जिसके कारण समाज जैसे थे की हालत में पुनः चलने लगता है। विभिन्न उत्सवों में जो पटाखे दगाए जाते हैं, जैसे होली आदि के, दीपावली आदि के अवसर पर, या और दूसरे अवसरों पर, और किसी खुशी के अवसर पर जो पटाखे दगाए जाते हैं, उनका जिनको लाइसेंस देकर बनाने की फैक्ट्री डालने का दायित्व दिया जाता है, ऐसे लोग पटाखे बनाते बनाते अपने यहाँ बम बनाने लगते हैं, बंदूकें बनाने लगते हैं, और उसके बाद वे समाज में
अवैध हथियार के माध्यम से हिंसाचार करने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अशरफ अहमद, ये सब जो है इसी तरह के पनपे हुए अधिकारी हैं, पनपे हुए अपराधी हैं। और उनके उस अपराध को शासन में बैठे हुए लोग अपने उपयोग में लाने का भी कार्य करते हैं, इसलिए उनकी आपराधिक प्रवृत्ति और बढ़ती जाती है। इस तरह से समाज में अपराध का एक अलग तंत्र विकसित हो जाता है। और भी दूसरे लोगों को देखें, इधर जो मैं समझता हूँ कि लगभग 183 आतताई हिंसक माफिया एनकाउंटर में निपटाए गए, उसमें से मात्र 57 माफिया इस्लाम मतानुयायी रहे हैं कहने के लिए। शेष जो है सनातन धर्मावलंबी रहे हैं, सनातन मतावलंबी रहे हैं। कुल लगभग 127 लोग और दूसरे समूहों से रहे हैं, इस्लाम मतानुयायियों के बीच से नहीं रहे हैं। लेकिन ये सब आतताई, ये सब हिंसाचारी पनपे कैसे? इस पर अगर हम गौर नहीं करेंगे तो उन कारणों के बने रहने पर अपराधी भी बने रहेंगे। जरूरी है कि उन कारणों को मिटा दिया जाए जिनके कारण ऐसे संगठित अपराधी पनपते हैं, या ऐसे अपराधी जो अपराध करके अपना स्टेटस सिंबल लोगों के सामने दिखलाना चाहते हैं, वो बढ़ते ही जाएंगे। पटाखे बनाने का कार्य, पटाखों को बनाने का कार्य शासन के नियंत्रण में स्थापित फैक्ट्री में होना चाहिए। अगर उसे ऐसा नहीं किया जाता है तो जिन प्राइवेट लोगों को बिना निगरानी किए ऐसी फैक्ट्री डालने का अवसर प्रदान कर दिया जाता है कि ऐसे लोग जो है आयुध निर्माण की अवैध फैक्ट्री के रूप में कार्य करने लगते हैं और उसको आपराधिक मनोवृत्ति के लोग, अराजक मनोवृत्ति के लोग खरीद करके और उसके बाद उसका उपयोग समाज में हिंसाचार फैलाने में करने लगते हैं। और विभिन्न राजनीतिक दल के लोग उनका उपयोग करके अपनी राजनीति सिद्ध करने में लग जाते हैं। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हमने समाज में हथियार को बढ़ावा देने के लिए उसको लाइसेंस प्रणाली के अंतर्गत लाने का कार्य किया। हथियार तो बिक जाते हैं, लेकिन वे हथियार अंततः किस काम आते हैं? केवल एक ही काम आते हैं कि वे किसी का अवसर अनवसर मार डालने का काम, हत्या कर देने का काम करने लग जाते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि समाज शांतिपूर्ण, सुरक्षित और निर्भय बने, तो ये जरूरी होगा कि शासन वे समस्त प्रकार के हथियार जो लाइसेंस के माध्यम से या गैर लाइसेंस के रूप में समाज में हैं, उनको सबको जब्त करके और समाज की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व तो खुद लेना चाहिए। अवैध हथियार अपराधों को बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं और वैध हथियार लोगों के भीतर क्रोध की स्थिति में उसका दुरुपयोग करने का अवसर प्रदान करते हैं। दोनों ही रूप में इस तरह के हथियार समाज की शांति में बड़ी बाधा है।
और इसके कारण से बड़ी बड़ी आपराधिक घटनाएं, कहीं बलवा हो जाता है, कहीं बंदूकें तान दी जाती हैं, कहीं बंदूकें चला दी जाती हैं, कहीं लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हमने, खास तौर से हमारे शासन प्रशासन ने समाज की आंतरिक सुरक्षा का दायित्व स्वयं न धारण करके जनता को रक्षित करने का दायित्व न निभा करके जनता को ही उस दायित्व से सम्मिलित करने का काम, उस दायित्व को देने का कार्य कर रखा है, जिससे उसे अपने दायित्व से पल्ला झाड़ने का पूरा मौका मिल जाता है और जनता में तरह तरह की दुर्घटनाएं प्रस्तुत होती रहती हैं। मैं आप सबसे यह निवेदन करूंगा कि इस विचार को विस्तारित करने का कार्य करें और सरकारों से निवेदन करूंगा कि जिनको लाइसेंस दे करके हथियार बांटे गए हैं उनको वापस ले लेने का कार्य सरकारें करें और किसी के भी पास वैध या अवैध रूप में हथियार न रहने पाए, इसकी व्यवस्था करने का कार्य करना जरूरी होता है। अगर इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी तो लोग निश्चिंत होंगे और वे हथियार की अपेक्षा ही नहीं करेंगे। हथियार की अपेक्षा तो तभी होती है जब कोई व्यक्ति अपने को समाज में असुरक्षित महसूस करता है। असुरक्षा की भावना से ही हथियार रखने, हथियार क्रय करने और फिर उसके दुरुपयोग की परिस्थिति उत्पन्न करने के प्रकरण उपजते हैं और उपज करके वह समाज को किसी न किसी रूप में पीड़ित करने का कार्य करते हैं। आप सब ये पाएंगे कि बहुतेरे लोग विभिन्न वैवाहिक समारोहों में, विभिन्न कार्यक्रमों में हथियार बंद होकर के जाते हैं। फिर वहाँ सहसा अपराध हो जाने की संभावना क्या बढ़ नहीं जाती? अवश्य बढ़ जाती है। अगर लोग हथियार रहित होकर और शासन प्रशासन की सुरक्षा में रहकर निश्चिंतता पूर्वक अपने दायित्व के निर्वहन में लगेंगे तो कम से कम वे कहीं किसी भी प्रकार का अपराध करने से पूर्णतया बचेंगे। आप सबसे ये आग्रह है कि आप सब इस मान्यता को स्वीकार करें और शासन प्रशासन अपने संरक्षण में पटाखों की फैक्ट्रियां लगाने का कार्य करें और उसके विपणन की उपयुक्त व्यवस्था करें और किसी भी व्यक्ति को स्वेच्छाचार या मनमानी करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जय हिंद। आप सब इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।